सीए के प्रोटेस्ट आपने बहुत बढ़ चढ़ कर किए। लगेगी आग तो आएंगे घर कई जग में, यहाँ पे सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। सीए इम्प्लीमेंट हो गया। अब आपके आलोचक क्रिटिसाइज करते हैं कि आप लोगों ने एक माहौल बनाया, पूर्वाग्रह से शायद आप लोग ग्रसित हो। स्टैंड अभी भी सेम है? नहीं, मेरा स्टैंड अभी भी देखिए सेम है। ठीक है। एक पॉलिटिकल क्वेश्चन रख लेता हूं मैं, हाँ। उसके बाद फिल्म में आपके फिल्म पे बात कर लूंगा क्योंकि इवेंट टाइम आ गया ऑलमोस्ट। हाँ। सीए के प्रोटेस्ट आपने बहुत बढ़ चढ़ कर किए थे। हाँ। अब सीए इम्प्लीमेंट हो गया है। हाँ। अब आपके आलोचक ये कहते हैं कि किसकी नागरिकता छीन ली गई। वो आपको क्रिटिसाइज करते हैं कि आप लोगों ने एक माहौल बनाया, बहुत सारी बातें कही जो रियलिटी से दूर थी। पूर्वाग्रह से शायद आप लोग ग्रसित हो गए। डू यू बिलीव? और स्टैंड अभी भी सेम है? नहीं, मेरा स्टैंड अभी भी देखिए सेम है। बात यह है कि नागरिकता ऐसे छिन गई वाला जो माहौल की बात कर रहे हैं, बात यह है कि सीए और एनआरसी एक साथ मिलके जो एक वेपन बनने की संभावना है उसके बारे में बात हो रही थी, जो कि एक डेमोक्रेटिक राइट के तौर पे किसी भी आदमी को करना पड़ेगा। अब जो लोग साहब जा रहे हैं, मुझे नहीं पता है कि बीच बीच में खबरें आती हैं कि यहाँ से लोग निकाल दिए गए। कई लोगों के जैसे कोर्ट ने बोला ना, घर तोड़ने से लेके कि भाई आपको उनको देखना पड़ेगा कि ये कहाँ से हैं या कहाँ से नहीं है, या जिस तरह पे कि अच्छा अब आधार एकदम से वैलिड नहीं है, ये करते हुए जो एक जो केओस है, जो इतने जैसे अभी बिहार में जो वोटर्स सडनली गायब हो गए, मतलब जिनके नाम जो है निकाले गए। अब बात यह है कि हो सकता है वो सॉर्ट हो जाए, लेकिन वो अपने आप में आप किसी को एकदम से धक्का देके बोल दे रहे हो कि पीछे खड़े हो, अब जरा बाद में बात करेंगे आपसे। तो मेरा स्टैंड अभी भी सेम है। इम्प्लीमेंट हुआ नहीं हुआ, देखिए अब सरकार जो है वो अपने पैटर्न पे काम करेगी। मेरा यहाँ का नागरिक होने के नाते मेरा हक भी है और मेरी जिम्मेदारी भी है कि मैं उस पे जो मेरा ओपिनियन है वो मैं सामने रखूं। ठीक है, और उसके बारे में इस पे बात बहुत विस्तार से कभी हाँ, कभी चर्चा डिटेल में करेंगे। और वो करेंगे। लेकिन एक छोटा सा छेड़ते हुए पूछ लेते हाँ, हैं। प्लीज प्लीज। मोदी जी में कुछ अच्छा लगता है जी शान को? इसको रहने ही देते हैं। हाँ। नाइस। आपकी जो ये फिल्म आई है रियल कश्मीर फुटबॉल क्लब, इफ यू हैव टू टेल वन थिंग अबाउट दिस फिल्म, कुछ एक जो होता है ना, हर जैसे हर पॉडकास्ट मुझे कुछ दे जाता है, ऐसे हर कहानी कुछ आपको लेकर जाती है। इस कहानी से क्या लेकर आ पाए? कुछ तो होता है ना जो एक हिस्सा छू जाता है। जैसे मानव ने मुझसे कहा कि ये महिलाओं के लिए फिल्म देखिए, वेब सीरीज। नहीं, देखिए महिलाओं वाला तो पॉइंट उसने बोल ही दिया है। आई थिंक ये ना एक जो आप अभी बोल भी रहे थे ना कि एक पूर्वाग्रह एक होता है, और उससे ज्यादा एक हमारे दिमाग में ना फिल्में देख के और बहुत कुछ देख के ना एक इमेज बनी है कश्मीर को लेकर। आई थिंक उसके लिए बहुत जरूरी है कि ये सीरीज जो है ना लोगों तक पहुंचे और लोग देखें, क्योंकि मैं आपको जैसे एग्जांपल देता हूँ छोटा सा, कि अब वहां के जो लड़के हैं, कहानी उनके बारे में है, ठीक है, उसको आगे से लेके चल रहे हैं ये दो किरदार, वो एक अलग बात है, पर कहानी जो है ना वो उस टीम के बारे में, उस क्लब के बारे में। कश्मीर के लड़के की भी सेम प्रॉब्लम है कि बाप बोल रहा है कि अरे पागल है, कहाँ स्पोर्ट्स में जाएगा, कोई नौकरी कर ले, घर बेहतर तौर पे चलेगा। इसमें एक दिल्ली के लड़के में, एक कलकत्ता के लड़के में, एक त्रिपुरा के लड़के में और एक चेन्नई के लड़के में कोई फर्क है नहीं। सेम प्रॉब्लम जो है, कोई एक बोल रहा है कि भाई तुम क्रिकेट खेलो, फुटबॉल क्यों खेल रहे हो? क्योंकि क्रिकेट में पैसा ज्यादा है, फुटबॉल में पैसा नहीं मिलेगा। तो वो आप बोलते हो यार ये सेम है। वहीं पे वो एक क्लास डिस्पैरिटी जो है वो वहां पे आपको दिखती है। अब वो ये है कि भाई एक लड़के के लिए ये कम है तो वो बोल रहे हैं कि ये मत करो नौकरी छोड़ के, और दूसरा एक लड़का कह रहा है कि भाई साहब मुझे इतना महीने का पैसा मिलने लगा, इतने 1000 रुपए, मेरा बाप तो बहुत खुश हो गया, क्योंकि वो बिल्कुल वैसे बैकग्राउंड से आता है। ये पढ़ते हुए ही मुझे जो रियलाइज हुआ था कि यूथ तो सेम है ना, वो तो साहब वही ढूंढ रहा है ना कि यार मुझे अपॉर्चुनिटी मिले, मैं कुछ कर पाऊँ, मैं अपने परिवार का पेट पाल पाऊँ, मैं अपने लोगों के लिए कुछ कर पाऊँ। हमारे दिमाग में जो इमेज आती है कश्मीर के लोगों को लेके, उसको तोड़ता है, और वहाँ के असली इंसान जो वहाँ बस रहे हैं उनकी दिनचर्या को, उनकी जिंदगी को दर्शाता है। एक तो ये फिल्म हो गई, जैसे उमरान मलिक खेल रहे हैं और भी बहुत सारे क्रिकेटर हाँ। कश्मीर से आ रहे हैं। रियलिटी में वहां के लोगों में कुछ आप कनेक्शन देख रहे हो? क्योंकि एक टाइम पे एक नजरिया था जो हमने कॉलेज में महसूस किया। हाँ। इस बीच में मैं काफी ट्रेवल किया, मेरा अपना एक्सपीरियंस है। हाँ। आपके नजरिए से जानना चाह रहा हूँ। कश्मीर और दिल्ली की दूरी कम हुई है? आई थिंक देखिए ये तो वही लोग ज्यादा, आप 1 महीने रहे हो, मैं आपके एक्सपीरियंस पे समझना चाह रहा हाँ मतलब मैं
देखिए मेरे लिए ये बोलना कि कम हुई है गलत है। मैं दिल्ली में बैठा हूँ, एक प्रिविलेज जगह पे बैठा हूँ, वहां का आदमी बताएगा कि हुई है या नहीं। ये तो वही पूछो, जो आप वहां गए होगे, 1 महीना रहे होगे, फिल्म शूट की होगी। देखिए दिक्कतें तो हैं उनकी, अभी भी दिक्कतें तो चली रही हैं उन लोगों की जिंदगी में। ऐसा तो है नहीं कि एकदम सब कुछ जो है वो ऐसा हो गया जैसा हमारा दिल्ली या बम्बई में है ना। वो है टेक लॉट ऑफ टाइम, दैट्स हाँ ऑब्वियसली, मतलब वो इट टेक्स टाइम, तो मैं किसी को उसमें ब्लेम नहीं कर रहा मैं, पर बात ये है कि वो अभी भी ढूंढ रहे हैं बेचारे। अच्छा वो चाहते जो हैं, जो बड़ा इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, वो ये है कि यार यहाँ पे क्यों नहीं है अपॉर्चुनिटी हमें ज़्यादा मिलती, क्यों मुझे हमेशा यहाँ से निकल के किसी एक और शहर में जाना है, वहाँ पे जाके मुझे कुछ क्लेम करना है या पावर लेनी है या व्हाटएवर। मैं यहाँ पे ही मुझे डिग्निटी और रिस्पेक्ट क्यों नहीं मिल सकती। ये एक उनका भी स्ट्रगल अभी भी चल रहा है। नाइस। लास्ट क्वेश्चन, शाहरुख खान साथ भी काम किया, सलमान खान साथ भी काम किया, आमिर खान साथ भी काम किया। हाँ सलमान भाई को थप्पड़ तक रसीद दिया। सलमान भाई दुनिया ठोकते हैं, आप उनको चमाट लगा दिए। हाँ मजा ज्यादा कहाँ आया, कहाँ ज्यादा सपना पूरा हुआ, लगा यार ये वाला बटरफ्लाई मूवमेंट था, इसके बगल खड़ा हूं मैं, अबे यार शाहरुख के बगल सलमान आमिर। ये थोड़ा मुश्किल सवाल है अगर ईमानदारी से बोलूं। देखिए तीनों के अपने मजे थे, पर दोबारा आई थिंक वो ना पहले एक में तो होता है ना वो नएपन में होता है। हाँ। जैसे मैं ना वो नहीं हूँ, मैं होता नहीं लाइफ में, स्टार स्ट्रक नहीं होता मैं, कि अरे यार ये आदमी, मेरे साथ वो होता नहीं है लकीली। पर क्योंकि पहली बार अगर मुलाकात हुई है और किसी इतने बड़े स्टार से, तो वो शाहरुख सर थे तो रईस में, जिन्होंने स्वेटर दे दिया था। वो तो हाँ मतलब वो फिल्म के एंड में इसी स्वेटर के चक्कर में नाम ले रहे हो, ये हाँ, स्वेटर आ गए थे। हाँ कि भैया स्वेटर जो है वापस ना मांग ले कहीं। तो शाहरुख सर डेफिनेटली यार, मतलब क्योंकि अब पहली Why बार शाहरुख? आप मिले, आप पहली बार मिले, एक तो वो आदमी कमाल है। आप मैं ये 200 बार सुन चुका हूँ। हाँ वही वाली बात है कि वो ना रिपीटिशन लगता है, लेकिन आप जब मिलेंगे तो आपको समझ में आएगा। और फिर कोई आपसे जब पूछेगा ऐसे किसी शाहरुख पॉडकास्ट सर में, मुझे जानते नहीं थे, मैं छोटा आदमी था, मुझसे मिले, फिर मुझे गेट तक छोड़ के आए, मुझे एहसास करा कि आप बहुत इंपॉर्टेंट हो। ये मैं 150 कलाकारों सुन चुका हूँ। और नहीं मैं इनमें से बात ही नहीं कर रहा, मैं अपनी बात ही नहीं कर रहा साहब। मुझे एक तो मैं नहीं मानता कि छोटा कलाकार हूँ। दूसरा गेट तक छोड़ने और भी लोग आते हैं। हाँ। बात क्या होती है मैं आपको बताऊं शुभंकर, मेरे नज़र में कहाँ एक आदमी की रिस्पेक्ट आती है, जब वो ना अपने से भी नहीं छोड़ो आप, एक बेसिक स्टैंडर्ड में ना जो आदमी असल में मजदूरी के लेवल पे काम कर रहा है ना, फिजिकल वर्क जिसका ज़्यादा बहुत कम पैसे में ज़्यादा मेहनत कर रहा है, उसकी तरफ क्या रवैया है, वो मेरे लिए ना इंसान की परख है कि मैं उस आदमी को समझता हूँ कि वो कैसा है। वो आदमी कभी मिस नहीं करता। मैं उनके साथ रहा हूँ कुछ 3.5 साल, क्योंकि हमारी ये खत्म हुई है, उसको 2 महीने बाद जीरो शुरू हो गई थी, तो 3.5 साल का वक्फा मैंने उनके साथ बिताया है। और वो अगर यहाँ से अभी बाहर जा रहे होंगे और किसी ने मान लीजिए उनके लिए दरवाज़ा खोला, दरमान ने आपसे कितनी भी गहन उसमें लगे हुए हो, चिंतन में हो और बहुत गहरी बात हो रही है, ही विल मेक श्योर कि उसके बीच में मुड़ के पूरा अटेंशन उस आदमी को दे के थैंक यू बोलेंगे और फिर वापस जाएंगे। ये ग्रेटनेस की पहचान होती है। इट इज़ नॉट अबाउट कह रहे अच्छा मैं आपके लिए आके दरवाज़ा खोल रहा हूँ या आप मेरे लिए आके दरवाज़ा खोल रहे हैं, होता रहता है ठीक है। उसमें भाई आप अपने आप को छोटा मानते हो, वो एक बेसिक मेहमान नवाजी का हिस्सा है जो शाहरुख सर बहुत अच्छे से करते हैं। पर जब आप यहाँ पे ये करते हो कि आप इतनी भीड़ चल रही है, आपको अगर आधा घंटा एक्सटेंड करवाना है जूनियर्स से, वो आदमी जाके माइक लेके माफ़ी मांगते हुए वो बोल रहा है कि प्लीज़ आप लोग हमारे लिए आधे घंटे एक्स्ट्रा करेंगे। वो पहले भी रेडी हो ही जाते आधा घंटा करने के लिए, पर कि नहीं यार मेरी फिल्म है, मेरी वजह से थोड़ा डिले हुआ, मैं उस पर कॉल पे था और फलाना था, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि मैं जाके इन लोगों से बोलूँ कि यार प्लीज़ मेरे लिए कर दीजिए। ये जेस्चर जो है ना, ये खूबसूरत आदमी का जेस्चर है, ना कि बाकी चीज़ें। तो मैं सिर्फ उनको ऑब्जर्व करता था और मैं कहता था यार ये अखलाक जो है ना, मतलब ये क्रेडिट उनके माँ बाप का है, मैं बोलूँगा ये अपने आप नहीं होता, ये परवरिश से आता है। जाते जाते दिल्ली में आपका गला थोड़ा सा डैमेज हुआ, कैसा लगता है बड़े होकर जब ये एहसास होता है कि अब हवा भी खरीद रहे हैं, पानी भी खरीद रहे हैं? क्या हालत हो गई साहब। मैं अब वही बच्चों को बताओगे यकीन बात हो रही, मानते? मेरी बेटी जो है वो ऐसे यूं देखती रही मुझे कि नो यू आर लाइंग। मैंने उसको बोला, मैंने कहा पानी हमारे टाइम पे फ्री में मिलता था। वो ऐसे देख रही, कह रही नो मतलब फ्री में कैसे मिलता? मैंने कहा क्योंकि बोतलों में नहीं आता था, नल से डायरेक्टली ले लिया जाता था, बाहर कहीं जो है मिलता था। हमसे पहले वालों को तो नदियों से मिलता होगा, पर हमें भी
ईजिली एक्सेसिबल था। मैं अभी बता रहा था, मेरे भाई के बच्चे आए हुए, ऑस्ट्रेलिया में रहते हो, कि हम पाइप से जो है, हम क्रिकेट खेल रहे होते थे कहीं मैदान में, तो वो जो पानी देने के लिए जो पाइप होता है, हम उसमें से पानी पी लेते थे, कुछ बीमारी नहीं होती थी, हाँ क्योंकि वो हाँ, साफ पैर पानी धो के था। मुंह लगा के मोटे हाँ, से, वो पी लिया आपने, वो याद है साफ मुझको। पानी था। हाँ हाँ, आज की डेट में बल्कि आरओ में भी चेक करना पड़ रहा है कि भाई साहब ये वाला आरओ ठीक है, दूसरे वाले में पानी हार्ड रह जाता है, पेट खराब हो जाता है। बड़ी कैलकुलेशंस हो गई हैं साहब। और हवा तो साहब, अब मैं क्या बोलूँ, मतलब ये तो यार, कम से कम ये तो बिल्कुल ही बेसिक होना चाहिए था, राइट। इसमें एयर प्यूरीफायर के बिना आपका हो नहीं रहा। मैं 1.5 दिन हुआ है मुझे शुभंकर भाई, ऐसा नहीं है कि मैं कोई बहुत दिनों से यहाँ पे हूँ। 1.5 दिन में मैं 4 घंटे बाहर रहा हूँ। कल शाम को 4 घंटे में बाहर था, वापस आया हूँ, और ऐसा जाम, पूरा साइनस मेरा एक्टिवेट हो गया है और काला हुआ हुआ हूँ अंदर से।